आज का वचन मैं विश्वास करता हूँ सबके जीवन में अद्भुत रीति के साथ काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो अपना वचन भेजकर क्या करता है, वो चंगाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। आज कई लोग जो हैं वो एक खास एक सर्विस में जाने वाले हैं, बैप्टिज्म सर्विस में, और वो भी बहुत खुश हैं। पर मैं जो बपतिस्मा जो लोग ले लेंगे आज, मैं उनसे 15-10 मिनट में बात करना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा कि वो मेरे से मिल के जाएँ और यहोवा का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। तो आज का जो दिन है थैंक्स गिविंग का है, थैंक्स गिविंग संडे, यानी कि धन्यवाद का। और हम सबको पता है और आप सबको पता है कि जो ये वाला साल है 2024, बहुत कुछ आपने खोया और बहुत कुछ आपने पाया। सब बोलेंगे हालेलुया। क्या यह सही बात है? बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। और ये जिंदगी में ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। कुछ घटी हो गई, बढ़ोतरी हो गई, कमी हो गई, बढ़ोतरी हो गई, तो ये जो है जिंदगी में चलता रहेगा। बट वट एवर सिचुएशन विल बी, चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो आपके जीवन में, तो यहोवा का धन्यवाद करना कभी छोड़ना नहीं है। क्या आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया बोल सकते हैं आप? हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद, यीशु मसीह का धन्यवाद करना कभी ना छोड़ें, हर एक परिस्थिति में। याद करें वो कहां से आपको लेकर आया, याद करें कहां से उसने आपको उठाया। याद करें जब आप अपने गांव में रहते थे तो वहां पर कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी, वहां पर कोई भी ऐसी सुविधाएं नहीं थी, पर यहोवा ने आपको यहाँ पर लेकर आया, इस सिटी में लेकर आया कि सुविधाएं भी हैं, काम भी है, और आप यहाँ पर, यहोवा की योजना थी कि यहाँ पर आप आएँ, इस शहर में आएँ, और इस शहर में आकर के आप यीशु मसीह के नाम को जानें और अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता करके उसको ग्रहण करें। हालेलुया। क्या आप अपने आप को सौभाग्यशाली लोग समझते हैं? प्रिविलेज्ड लोग समझते हैं? सब बोलेंगे हालेलुया। उन लोगों को देखिए जिनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है। उन लोगों को देखो जो दुनिया की शान और शौकत में जो देखने वाली जो चीज़ें हैं, दिखती जो चीज़ें हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं। पर पौलुस कहता है कि अनदेखी चीज़ों के ऊपर मेरा विश्वास है, हमारा विश्वास है। जो नहीं देखी हुई चीज़ें, उनके ऊपर हमारा विश्वास है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय एक प्रमाण है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आज आप कुछ देख तो नहीं रहे अपने, हो सकता है वास्तविक रूप से अपने जीवन में, पर आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत आयत से यहोवा आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। धन्यवाद करें अपनी सारी चीज़ों के लिए, अपनी सारी बातों के लिए। मुझे नहीं पता आपने कितने लोगों ने फ्राइडे का, शबात का जो मैसेज जो था वो सुना है, जो मैं हर फ्राइडे को शाम को ऑनलाइन हम होते हैं, और हमारे लीडर्स जो हैं वो मुझे ऑनलाइन लेकर आते हैं, और मैं ऑनलाइन यूट्यूब में मैं बोलता हूँ। और मैंने एक टॉपिक बताया था, उपहारों से बढ़कर उपहार देने वाले का सम्मान करो। उपहारों से बढ़कर उपहार देने वाले का, वो मैसेज जो था, द मैसेज ऑफ साल्वेशन, कि उपहार जो है अभी ये जो महीना है ना, देखना कितने जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर, नॉट ओनली इन इंडिया बट सराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में गिफ्ट जो हैं, तोहफे जो हैं वो एक्सचेंज करेंगे। कोई किसी को तोहफा देगा, कोई लेगा, तोहफे दिए जाएंगे। पर कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं तोहफों में, या ये जो गिफ्ट्स हैं, इनमें हम उलझ के रह जाएं और हम उस गिफ्ट के बारे में भूल जाएं जो यीशु मसीह ने, इधर ध्यान दो, जो यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा, सलीब चढ़ाए जाने के द्वारा, जी उठने के द्वारा
मुझे और आपको वो तोहफा दिया है, कहीं हम उस तोहफे को ना भूल जाएं। मैं हर एक बहन को, हर एक भाई को इस महीने में उस तोहफे की तरफ, मैं जितने भी मैसेज आप मेरे देखेंगे, उस तोहफे की तरफ मैं आपका माइंड, आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। मैं ऐसी बैकग्राउंड से आता हूं, मुझे पता है कि जब ये महीना आता है दिसंबर का, प्रिपरेशन स्टार्टेड, प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। कोई कपड़े खरीदते हैं, बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं, अपने लिए कपड़े खरीदते हैं और बाजार जाते हैं। अपने पैसे को जिन्होंने जोड़ा हुआ है कि नहीं, मंथ दिसंबर मंथ आएगा, हमने ये करना है, वो करना है, घरों को सजाना है, लड़ियाँ लगानी है, गुब्बारे लगाने हैं, बहुत कुछ जो है प्रिपरेशन जो है वो होने शुरू हो जाती है। फिर किसी के लिए गिफ्ट खरीदने शुरू कर देते हैं और वो सारा जितना भी तैयारी होती है, जितनी भी तैयारी आप करते हो, वो तैयारी जो है वो क्या होता है कि एक दूसरे के लिए और अपने लिए। मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा था तो हमारे घर में फ्रूट की जो टोकरियां लेकर के लोग आते थे और फ्रूट देते थे, और उसी समय जब वो हमें देते थे तो उसी समय मम्मी भी अपने अंदर से फ्रूट को निकाल करके उनको डबल करके दे देते थे। जो उन्होंने दिया है, यदि 2 सेब दिए हैं या 3 सेब दिए हैं और ऑरेंज दिए हैं या बनानास दिए हैं, जो भी है उसको फिर डबल करके इन्होंने दे देना। साथ में और भी कुछ ड्राई फ्रूट्स भी होता था, वो भी दे देना। सब बोलेंगे हालेलुया। यानी कि आदान प्रदान। और उसमें जब शाम होती थी तो वहां पर बहुत सारे ऐसे मसीही होते थे, नाम के, सारे बोलो नाम के, कई नाम के ऐसे मसीही लोग होते थे कि जिन्होंने दिन में चर्च में गए और शाम को अपनी फैमिली में दोस्तों को बुला करके और अपने दूसरे दोस्तों को भी बुला करके, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और जो यीशु मसीह को जानते भी नहीं है और मसीहत को नहीं जानते, उनको भी बुला करके उनके साथ क्या करनी, ड्रिंक करनी है। ऐसे भी हैं, क्योंकि मसीही लोगों ने जितने पुराने नॉमिनल मसीही या नॉमिनल क्रिश्चियन जिन्होंने यीशु मसीह के वचन को कभी भी गंभीरता के साथ नहीं लिया और इस बात को करते रहे, और उन्होंने पूरे संसार में और यहां पर भी हमारे भारत में गलत छवि छोड़ रखी है कि कोई बात नहीं, क्रिश्चियन लोग तो क्या करते हैं, वो तो सब कुछ ड्रिंक भी करते हैं, कोई बात नहीं। पर ऐसा नहीं है, ये उनकी धारणा है, ये गलत प्रैक्टिस है, ये गलत जो प्रैक्टिस है जो लोगों ने किया, और बहुत सारे लोग इससे ठोकर खा करके उन्होंने मसीहत को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। सब बोलेंगे हालेलुया। यहां पर कोई है, ठीक है, हमारे भाई हैं, उन्होंने जब यीशु मसीह में आए उन्होंने कहा कि मुझे शराब छोड़नी पड़ेगी, क्या मुझे ड्रिंक छोड़नी पड़ेगी? हाँ। मैंने कहा, कह रहे कि मैं फिर कैसे, मैं तो बहुत देर से पी रहा हूं। मैंने कहा वो यहोवा ने अपने आप छुड़ा देनी है जब आपका रिश्ता जो है गंभीरता के साथ और नजदीकी का रिश्ता आपके साथ यीशु मसीह का होगा। हालेलुया, हालेलुया। पर कई लोग जो है वो जानबूझकर, मैं क्यों गिफ्ट्स के बारे में ये बता रहा हूं, क्यों इन चीजों को बता रहा हूं, ताकि हमारी जो कलीसिया है, जो ऑनलाइन लोग वॉच कर रहे हैं, जो कलीसिया है, उनके आंखों के पर्दे खुले, आंखों से पर्दे हटाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। यहां पर बहुत सारे बाय बर्थ जो है वो मसीही बैठे हैं। सिस्टर शलोम, क्यों ऐसा होता है कि नहीं वहां पर पंजाब में, कई चर्चेस में, कई जगहों पर, बहुत जगह, पंजाब में नहीं बल्कि और भी जगहों पर, क्यों ब्रदर इमानुअल जी? 100% ऐसा होता है, अभी भी होता है। सब बोलेंगे हालेलुया। अब्राहम एल्डर जी को भी पता है, ऐसे लोग हैं,
पर उन लोगों को देख करके कभी ऐसा मत सोचना कि पास्टर जी वो क्यों पीते हैं, वो भी तो वो मसीही नहीं है। यदि आप कहो कि वो मसीही है और वो फीस्ट के दिन या ऐसे त्योहार के दिन या दिसंबर के महीने में वो ऐसा करते हैं और डीजे लगा करके और ड्रिंक करते हैं, दूसरे अपने फ्रेंड्स को बुला करके वो ऐसा करते हैं, देन बी अवेयर फ्रॉम देम। अपने आप को उनसे दूर रखें, अपने आप को क्या रखें, उनसे दूर रखें, बिकॉज वो अपने आप को तो खराब कर रहे हैं और अपनी जो कम्युनिटी को, जितने आसपास के लोग हैं उनके जीवन में भी गलत मसीहत की जो छवि को जो है वो दे रहे हैं और बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। पर मैं आज का मेरा ये टॉपिक नहीं है, पर मैं आपको इस मंथ में बता रहा हूं कि ये जो मंथ है, हमारा जो चर्च है, हमारी कलीसिया जो है, जो यहोवा ने हमें लोग दिए हैं, वो एक ऐसे गिफ्ट को, एक ऐसे तोहफे को लोगों को दें जो तोहफा उनसे कभी छीना नहीं जाएगा, कभी वो टूटेगा नहीं, कभी वो बिखरेगा नहीं, कभी वो जाएगा नहीं, कभी भी नाश नहीं होगा। वो तोहफे को आप लोगों ने दूसरे लोगों को जाके देना है। वो तोहफा है यीशु मसीह, मुक्तिदाता है, वो मुक्ति का मार्ग है और वही मुक्ति है। और यीशु मसीह ने कहा है, जगत के सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सब थके हुए लोग। तो मेरा जो टॉपिक जो है आज भी साल्वेशन के ऊपर है। कहीं हम गिफ्टों में उलझ के ना रह जाएं। ठीक है, खाना पीना यहां पर होगा, सब कुछ होगा, सारा कुछ होगा, ठीक है। और बेहतरीन जो गिफ्ट है वो यहोवा ने हमें दिया है। उसने अपना एक लौता बेटा यीशु मसीह दे दिया। हालेलुया। क्या ताली बजा सकते हैं हम इसके लिए? ये है सबसे बढ़िया गिफ्ट, तोहफा। और तोहफे के बारे में आपको बताऊं, गिफ्ट जो है वो फ्री में होता है। गिफ्ट क्या होता है भाई जी? फ्री होता है, मुफ्त में। सारे बोलो मुफ्त। मुफ्त में होता है, फ्री में होता है गिफ्ट। पर उस गिफ्ट की कीमत जो है किसी ना किसी ने अदा की होती है, उसका प्राइस किसी ना किसी ने अदा किया होता है। ऐसे ही यीशु मसीह ने मुझे और आपको मुक्ति दी, नजात दी, फ्री में। उसके अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए और यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर करके मुझे और आपको फ्री में मुक्ति दी है। पर बहुत बड़ी कीमत थी और वो ये कीमत थी कि एक पवित्र इंसान को मरना जरूरी था। कोई भी संसार में पवित्र इंसान नहीं था। ओनली परमेश्वर यहोवा खुद इस संसार में आए और इंसान बनके और पूरी दुनिया के लिए उसने जान दी और मुक्ति पूरे संसार को मुफ्त में दिलाई। पर मुक्ति के लिए कीमत किसने अदा करी? ये सारे बोलो कि किसने अदा करी? सिर्फ आपने तो विश्वास किया है। आपने क्या किया है? और मुंह से क्या किया है? अंगीकार किया है। ऐसे ही तो लोग कहां भटक रहे हैं? कोई मोक्ष पाने के लिए कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। आज यही मैसेज है मेरा कि क्या आपने कुल्हाड़ी की धार को खो दिया है? सब बोलेंगे हालेलुया। ये मसीही लोगों के लिए भी मैसेज है और जो यीशु मसीह को जिन्होंने ग्रहण नहीं किया उनके लिए भी मैसेज है। हैव यू लॉस्ट द एक्स हेड? और ये यहोवा के वचन में है। मैं चाहूंगा कि आप उस वचन को पढ़ें और मेरे साथ बने रहें और यहोवा आज के वचन के द्वारा आपकी जिंदगियों को बदलेगा। हालेलुया। और ये महीना ही नहीं बल्कि अगला 2025 भी आपके लिए बड़ी सारी आशीषें और बरकतें लेकर आएगा। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो आइए हम यहोवा के वचन में चलेंगे। दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 6 अध्याय, मैं चाहता हूं उसका 1 वचन से लेकर के 7 वचन तक पढ़ें। दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर के 7 वचन तक मैं चाहूंगा कि बेटी मानसी जो है वो पढ़ दें और ध्यान से सुनना।
भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले आपने इस बात को देखना है कि एलीशा के साथ बहुत सारे नबी हैं। एलीशा नबी के साथ क्या है? बहुत सारे। पहला वचन पढ़े ध्यान से। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है। ये लोग जो हैं ये एक स्कूल में हैं। सारे बोलो कहां पर हैं? ये चेले हैं। ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं किससे? एलीशा से। एलीशा के बड़े सारे चेले। जब चेले बढ़ना शुरू हो जाते हैं ना, फिर चैलेंजेस भी आने शुरू हो जाते हैं। जब काम आपका बढ़ेगा, जब यहोवा का काम बढ़ेगा, चैलेंजेस आएंगे। जब यहोवा का काम आगे बढ़ेगा, जब यहोवा की कामों के लिए बहुत सारे लोग खड़े होंगे, चैलेंजेस आएंगे। यहां पर उनके लिए एक चैलेंज आ गया, उनके लिए स्थान नहीं रहा। स्थान क्या पड़ गया? छोटा पड़ गया। और एलीशा जो है, एलीशा इस बात से बहुत खुश था। देखो, एलीशा ने यह नहीं कहा कि स्थान छोटा पड़ गया, पर किसने बोला? सारे बोलो, किसने बोला? चेलों ने। आज चेले ऐसे बोलते हैं? बताओ, क्या चेले वैसे बोलते हैं? पास्टर जी इनकम्प्लीट है, नहीं नहीं हमें ही करना पड़ेगा। चेलों ने कहा। मैं इस वचन के द्वारा कुछ बताना चाहता हूं और गॉस्पल भी लेकर आऊंगा। गॉस्पल मतलब सुसमाचार आप लोगों के लिए, और जितने ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं और जो करेंगे उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सब बोलेंगे हालेलुया। इसका मतलब यहां पर चेले जो है, एलीशा के चेले जो है, वो रहने के स्थान के लिए क्या कर रहे हैं? वो चिंता कर रहे हैं। इसका मतलब वो उनको शिक्षा सही मिल रही है, उनको सब कुछ बढ़िया हो रहा है, वो रह रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। पर वहां पर चेले बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते रहने का स्थान क्या हो गया? कम पड़ गया। और वहां पर चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, चेलों में से किसी ने कहा, तो इसका मतलब कई लोग होते हैं कलीसिया में चिंता करने वाले। मैं ये नहीं कहता कि इस कलीसियाओं में और भी कलीसियाओं में लोग नहीं होते। ऐसे भी लोग होते हैं जो चिंता करते हैं। किसकी? यहोवा की सेवकाई की या यहोवा के भवन की चिंता करने वाले हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कोई परवाह नहीं है, कोई बात नहीं, हमने तो टाई वाई लगाकर या हमने तो सूट बूट डालकर हमने बस 25 तारीख की मीटिंग में आना है, या और मीटिंगों में आना है, या नए साल की मीटिंग में आना है, या टाबरनेकल की मीटिंग में आना है, या तमुओं के पर्व की, या प्रायश्चित का पर्व है। हमने कुछ नहीं करना, बस करने के लिए है ना दूसरे। पर मेरी बात ध्यान से सुनना, आज इस पैसेज के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप कुछ सीखेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। कह रहे कि वह हमारे लिए बहुत छोटा स्थान है। तो फिर क्या किया उन्होंने? डिसाइड किया कहां पर याद जाएंगे। ऊंचे स्वर से बोलना आपने। यरदन नदी जो है वो एक बहुत ही विख्यात बाइबल में है। क्यों सिस्टर शलोम? राइट सिस्टर अंजलि, कितने लोगों ने यरदन नदी के बारे में सुना? मुझे बता सकते हैं कि यरदन नदी में क्या हुआ था? हाँ, वेरी गुड। यीशु मसीह का बहुत कुछ यरदन नदी में हुआ है। यरदन नदी के 2 भाग भी हुए थे। और यरदन नदी में ही नमान जो था उसने 7 डुबकियां लगाई और वो क्या हो गया था? चंगा हो गया था। कितने लोगों को पता है? सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। यरदन नदी, मुझे सौभाग्य मिला है, अब यूट्यूब में देखना, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं यरदन नदी में जाकर मैं लोगों को बपतिस्मा दूं। हालेलुया। उसी स्थान में जहां पर यीशु मसीह ने
बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह ने जो चेलों ने बपतिस्मा, जो यूहन्ना ने जो है वो बपतिस्मा दिया, बपतिस्मा देने वाले ने। सब बोलेंगे हालेलुया। यरदन ही क्यों? उन्होंने यरदन ही क्यों चुना कि वहां से हम लकड़ियां काट के लेकर आएंगे? इसके पीछे बहुत बड़ी मिस्ट्री है, इसके बहुत बड़ा रहस्य है। सब बोलेंगे हालेलुया। यरदन का मतलब जो है, या का मतलब है यहोवा और रदान का मतलब है नीचे आना। या का मतलब क्या है? यहोवा, यरदन। और रदान का मतलब जो हिब्रू का शब्द है, इसका मतलब है नीचे आना। यानी कि यदि हम इस वर्ड को हम एक्सप्लेन करें, इस वर्ड की व्याख्या करें, इसका मतलब यह है कि यहोवा खुद नीचे आया। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा क्या हुआ? खुद। यरदन और भी बहुत सारी नदियां थी वहां पे, गलील की झील भी थी वहां पर, गलील की झील भी थी, वहां पर भी बपतिस्मा हो सकता था, वहां पर भी निमान जो था वो चंगा हो सकता है। यरदन ही क्यों? दूसरा वचन क्या कहता है? इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। ये किसी ने एलीशा को ये कहा कि एक एक बल्ली लेकर के आएंगे वहां से, और सबके हाथ में क्या होगी? एक एक बल्ली होगी। सब बोलेंगे हालेलुया। सबके हाथ में एक एक लकड़ी होगी। क्या करने के लिए? सारे बोलो, घर बनाने के लिए। आपने पता नहीं कितनी, मैंने तो बहुत बार इसको पढ़ा और बाइबल कॉलेज से भी मैं इसको पढ़ता आ रहा हूं, और मुझे बहुत सारे, जब भी मैं इसको पढ़ता हूं नए नए भेद आते हैं। और आज जब आप सुनेंगे और जब हम इसके बारे में सुन रहे हैं, तो यहोवा आपके जीवन में बड़े बड़े भेदों को खोलेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। एक एक बल्ली सबके हाथ में, और यहां अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। इसका मतलब एलीशा जो है, ही इज हैप्पी, वो खुश है। वो क्या है? खुश है। क्यों? क्योंकि चिंता किसने की है? चेलों ने की है। इनिशिएटिव किसने लिया है? चेलों ने लिया है। बोझ कौन ले रहे हैं? चेले ले रहे हैं। जाने के लिए कौन तैयार है? चेले तैयार हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं कहूंगा कि दे आर गुड डिसाइपल। मैं कहूंगा कि वो अच्छे चेले हैं जिन्होंने एलीशा से अपना प्रस्ताव रखा। कई लोग मेरे आगे प्रस्ताव रखते हैं, पास्टर जी ऐसा करें, भवन को या सेवकाई को हम कुछ ऐसे हम जो है कुछ मोड़ दें, या यहोवा की खिदमत जो है वो आगे बढ़े, भवन के काम जो है वो आगे बढ़े, कलीसिया आगे बढ़े, बच्चे ऐसे आगे बढ़े, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। देखो, सलाह जो है वो देनी अच्छी है। सब बोलेंगे हालेलुया। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है कि जब आप सोचते हैं, जब आप करने के लिए तैयार हैं। कई सलाहें देने वाले हैं, करने के लिए तैयार नहीं है। कई सलाहें देते हैं, उनको पता नहीं है कि करना क्या होता है। कई सलाह देके चले जाएंगे पर काम कुछ नहीं करेंगे। पर यहां पर उन्होंने सलाह भी दी, उन्होंने एलीशा के साथ बात भी करी और कुछ करने के लिए भी तैयार है। सब बोलेंगे हालेलुया। और वहां से एक एक बलि लेकर यहां अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। सब बोलेंगे हालेलुया। इसका मतलब वो यरदन नदी में जा रहे हैं और वहां के जितने आसपास के जो वृक्ष, पता, जो यरदन नदी है उसके चारों ओर जो है वो हरियाली है। सारे बोलो क्या है? हरियाली है। गलील का जो सागर है उसके चारों ओर जो है वो खुशहाली है। खुशहाली मतलब लोग अच्छे से रह रहे हैं, बहुत बढ़िया। गलील में भी मैं गया और यरदन नदी में भी गया। और जो मृतिक सागर है उसमें भी मैं गया, डेड सी। ठीक है, सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। पर डेड सी के चारों ओर जो है वो कोई भी हरियाली नहीं है, सारा बंजर है, नमक ही नमक है। नमक के पहाड़ है, नमक के
बड़े बड़े क्या हैं, क्या पत्थर हैं नमक के। और जहां से भी मैं ऐसे कर रहा था, चाट रहा था, वो नमक के, मैंने कहा ये तो सारा ही आसपास में सारा ही नमक है, ये मिट्टी में भी नमक। वहां की जो मिट्टी जो है वो अभी तक मेरे घर में पड़ी है, वो यर्दन की, और सॉरी वो डेड सी की। कहते हैं कि वो कॉस्मेटिक में बड़ी काम आती है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो वहां पर कुछ भी हरियाली, क्योंकि उसमें से कोई भी नदी नहीं निकलती, उसमें से कोई भी नदी, जो पानी जा रहा है समाई जा रहा है, नमक बनी जा रहा है। पर जो यर्दन का जो पानी है वो पता कहां जा रहा है? गलील के सागर में जा रहा है। यर्दन की नदी बह रही है, गलील का सागर जो है वो बह रहा है। गलील के सागर से बहुत सारी और नदियां जो हैं वो सींचता है। यर्दन की नदी बहुत सारे जो जगहों को सींचती है, बहुत सारी। पर ये डेड सी जो है, मृतिक सागर जो है, इसमें तो आप लेट भी जाओगे ना ऐसे तो आप डूबोगे नहीं, ऐसा है वो पानी। लोग जो सुबह सुबह आकर पानी के ऊपर लेट करके अखबार पढ़ते हैं, ये आपके लिए एक आश्चर्यजनक की बात होगी, पर मैंने अपनी आंखों से देखा। पानी के ऊपर लेट जाना, आप पानी के ऊपर लेटे हुए हो, पानी आपको डुबा नहीं रहा बल्कि आप अखबार पढ़ रहे हो। सब बोलेंगे हालेलुया। पर वो उसको डेड सी क्यों कहा गया, मृतिक क्यों कहा गया उसको? क्योंकि वो किसी को दे नहीं रहा, वो वहां से कोई भी खेत सींच नहीं हो रहा, वहां से कोई भी नहर नहीं निकल रही, वहां से कोई भी तालाब में पानी नहीं जा रहा, बल्कि वो नमक बनी जा रहा है, नमक बनी जा रहा है। पर यर्दन नदी जो है, जहां से ये गए हैं उस बलियों को लेने के लिए, ये नदी जो है बहुत सारी जगहों को सींचती है। आप कितने लोगों को सींचते हैं? आप कितने लोगों के लिए आशीष और बरकत का कारण है? आप अपने ऑफिस में कितने लोगों के लिए आशीष और बरकत का कारण है? कहीं ऐसा ना हो कि आप मृतिक सागर ही रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप मृतिक सागर की तरह बस लेते रहें और आप आगे यहोवा के मैसेज को, यीशु मसीह के मैसेज को आप दे ही ना। ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं, ये मैं याद रख लेना इसमें, क्योंकि ये जो मैसेज मैं आपको दे रहा हूं ये ज्योग्राफिकली जो है, ठीक है, उसके लिए, उसके बारे में मैं बता रहा हूं कि वहां की भूमि कैसी है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। यर्दन नदी में वो बलियां लेने के लिए गए और उन्होंने कहा कि हम घर बनाएंगे, वहां पर जो है वो बहुत सारे जो नबी हैं, बहुत सारे जो चेले हैं वो रहेंगे। तो एलीशा इस बात से खुश था, उसने कहा जाओ। तीसरा वचन पढ़ेंगे। तब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा चलता हूं। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। देखो, दास जो है, चेले जो हैं, अपने गुरु को भूले नहीं है। यहां पर तो भूल जाते हैं, सही बात है, यहां पर तो भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। हम अब कोई हमारी सेवकाई जो है या सब मिनिस्ट्री जो है वो आगे बढ़ रही है, कोई बात नहीं। हमारा बिजनेस आगे बढ़ रहा है, ठीक है, हमारा काम आगे बढ़ रहा है, पर परमेश्वर के दास को, यहोवा के सेवकों को याद नहीं करेंगे। यहां पर वो बलियां लेने के लिए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं घर बनाने के लिए, पर उन्होंने अपने गुरु को ये नहीं कहा कि तू एलीशा हमारा गुरु, वो तुम वहां पर बैठे रहो, हम जाकर क्या करेंगे, हम बलियां लेकर आते हैं। किसी ने कहा कि हमारे साथ चल, वी नीड यू, हमें आपकी क्या है, जरूरत है। सब बोलेंगे हालेलुया। जिस दिन आपने किसी वक्त भी आपने कह दिया कि मुझे पास्टर की ज़रूरत नहीं है, मुझे सेवकों की ज़रूरत नहीं है, मुझे चर्च की ज़रूरत नहीं है, उस दिन आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ खत्म। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा था ना, कहा था कि अथॉरिटी एंड पावर, सामर्थ और अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। वो सामर्थ और अधिकार यीशु मसीह ही थे, और कहा कि जब दो दो करके भेजा और उनको कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने घर से चलते हैं, यीशु मसीह को कहें प्रभु मेरे साथ चल। जब आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं, अपनी स्कूटी में बैठते हैं, अपनी बाइक में बैठते हैं, कहें यीशु मसीह मेरे साथ चल। आप जब अपने घर में होते हैं, जब चर्च में आ रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं, कहें प्रभु यहोवा
यीशु हमारे साथ चल। सब बोलेंगे हालेलुया। इसका मतलब हम अपने गुरु को लेकर चलें, हम अपने यीशु को लेकर चलें। और जो हमारा सिखाने वाला है, आपका जो सिखाने वाला है, उसको भी मत भूलें। सब बोलेंगे हालेलुया। किसी ने कहा कि बल्लियां लेकर आते हैं बड़ा घर के, और किसी और ने कहा कि हमारे साथ चल। यानी कि उनमें सब में क्या है? यूनिटी है। क्या है? सारे चेले जितने भी अलीशा है के हैं, मानसी, क्या है उनके अंदर? यूनिटी है। क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि एक एक बल्ली लेकर आएंगे घर बनाने के लिए। कितने लोग इस 25 तारीख को एक एक बल्ली लेकर आने लगे हैं? मैं बल्ली ये वाली नहीं बोल रहा हूं लकड़ी की, मैं आपको आत्मा बोल रहा हूं, मैं आपको एक इंसान बोल रहा हूं, मैं आपको एक मनुष्य बोल रहा हूं कि कितने लोग आज डिसाइड करते हैं कि एक पर्सन, वन पर्सन, उसको मैं डिसाइपल करूंगा, उसको मैं चेला बनाऊंगा, मैं उसको चेला बनाऊंगी। मैं सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। ये मैसेज जो मैं आपको दे रहा हूं, ये चेलेपन के लिए भी है, चेला बनाने के लिए भी है, ये साल्वेशन के लिए भी है, और ये आपके लिए चुनौती भी है। बहुत सारी आपको इसमें आपको मिलेंगी। आगे ध्यान से, बस 7 वचन है। अतः वह उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगी। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। अलीशा जो है वो उसने अलाउ कर दिया, और अलीशा के जितने भी चेले जो थे वो यरदन नदी के पास जो है वो लकड़ियां काट रहे हैं। क्या करने के लिए? घर बनाने के लिए। क्या करने के लिए? तंबू बनाने के लिए। क्या करने के लिए? ताकि जो चेले बढ़ चुके हैं उनकी सुविधा के लिए। क्या करने के लिए? ताकि यहोवा का जो कार्य है वो बढ़े, ताकि वो अच्छे से रहें और अच्छे से आगे बढ़े। और अलीशा की मिनिस्ट्री जो है वो डेवलपमेंट में है, आगे बढ़ रही है अलीशा की मिनिस्ट्री। जब आप भवन में कुछ काम हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि डेवलपमेंट हो रही है। सब बोलेंगे हालेलुया। जब कोई विश्वासी बढ़ रहा है ना, जब बच्चे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब सोच रहे हैं ना, एक ही चाहे हो, एक ही, ये ना सोचें कि नहीं कुछ नहीं हो रहा। मैं इन बातों को मैं नकार देता हूं। यदि कोई कहता है कि कुछ नहीं हो रहा, ऐसे है वैसे, मैं क्यों? क्योंकि ये जितना भी हो रहा है, एक सीमेंट का जो रद्दा है या एक सीमेंट का जो भी एक कोना है, वो भी यहोवा की मर्जी के बगैर यहां पर नहीं हुआ। सब कुछ एक एक ईंट जो है वो यहोवा की मर्जी से यहां पर लगी है, और ये डेवलपमेंट है। हम आगे बढ़ रहे हैं। जितने आप यहां पर हैं, आप ठुकराए गए थे, आप भी एक ऐसे पत्थर थे जो ठुकराए गए थे, आपको भी नकारा गया था, पर जब आप वही पत्थर जब यहोवा की इस वेदी में आकर जुड़, यहोवा की जो आग है वो आपके ऊपर आई। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यहोवा की आग आपके ऊपर है? सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। मेहनत कर रहे हैं वो लोग, ये लोग जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं, लकड़ियां काट रहे हैं, और यूनिटी है। और यहां पर भी कलीसियाओं में यूनिटी होनी बड़ी जरूरी है। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। और देखो, कुछ लोगों के साथ जो है वो अलीशा चल पड़ा। कुछ लोगों ने उनको कहा अपने झुंड की बस रखवाली करो, अपने घर की रखवाली करो। अलीशा ने उनको ऐसा सिखाया था, इधर उधर नहीं जा रहे थे वो कहीं पर भी। कई लोग कोई बड़ी बड़ी मीटिंगों में भी जाते हैं जहां पर 1 लाख लोग आते हैं, 2 लाख लोग आते हैं। उस भीड़ में तो आपको कोई पहचानेगा भी नहीं, हु यू आर, आप कौन हैं। और वहां पर जाके वीडियो बनाएंगे कि हाँ हम यहां पर आए हैं, और कलीसिया में से भी किसी को साथ में ले जाना। यहां पर वो लोग बैठे हैं, मैं उनको मैंने देखा, मैंने इंस्टाग्राम में मैंने देखा उनको। और वो वहां पर क्या मुझे एक शब्द बता दो, क्या सीख के आए हो वहां से आप? क्या करने गए थे और क्या सीख के आए आप? कि आप मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य लेने गए थे, या आप वहां पर ये सामर्थ्य लेने गए थे कि दुष्ट आत्मा को हम भी निकालेंगे और इतनी बड़ी भीड़ हमारे पीछे भी
भीड़ में जाते रहोगे तो खो जाओगे, भेड़ बनोगे तो देखना यहोवा एक दिन आपको रखवाला जरूर बनाएगा। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कलीसिया को छोड़ करके और अपनी छोटी सी मंडली को छोड़ करके वो दूर में जाएंगे, यात्राएं करेंगे कि वहां जाएंगे कि वहां पर तो 1 लाख लोग आते हैं, वहां पर तो बहुत बड़ा भवन बन रहा है, ह्यूज बन रहा है, पूरी हिंदुस्तान से बड़ा, पूरे वर्ल्ड से बड़ा। मेरी बात याद रख लेना कि पूरे वर्ल्ड से बड़ा कोई भी नहीं है, वो है हमारा यीशु मसीह। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। बिल्डिंग जो है वो गिराई जा सकती है, ये बिल्डिंग हमने बनाई है, पर आप जितने आप लोग हैं, जब आप स्ट्रांग रहेंगे, मजबूत रहेंगे, आपको कोई नहीं गिरा सकता। और ये जो चेले थे, इनको ऐसा सिखाया जा रहा था कि मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, यहोवा की खिदमत को आगे बढ़ाना है। और अलीशा उनके संग गया और वह यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। आगे 5वां वचन। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बैंड से निकलकर जल में गिर गई, इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। सब बोलेंगे हालेलुया। सबकी कुल्हाड़ी नहीं गिरी, पर एक बंदे की। सबकी कुल्हाड़ी नहीं गिरी, बल एक बंदे की कुल्हाड़ी जो थी वो गिरी। और जैसे ही वो लकड़ी काट रहा था, एक व्यक्ति, और उसकी कुल्हाड़ी का जो सिरा जो है वो कहां पर गिर जाता है? यरदन नदी में। सारे बोलो कहां पर गिर जाता है? यरदन नदी में। उसी यरदन नदी में गिर जाता है। और वो क्या कहता है कि ये तो क्या है, मांगी हुई थी। काम करते करते, कई बार काम करते करते जो है, मैं एक बात बताऊं, कई बार काम करते करते, यहोवा का काम करते करते कई बार लॉस्ट हो सकता है बहुत कुछ। आपका आप खो सकते हैं कुछ। सब बोलेंगे हालेलुया। आप खो सकते हैं। सेवकाई में भी ऐसा होता है, बिजनेस में भी ऐसा होता है, आपकी जॉब में भी ऐसा होगा। पर बात याद रखें कि वो जो सर्वेंट जो था, वो चेला जो था, वो काम कर रहा था, वो लकड़ियां काट रहा था घर बनाने के लिए। सब बोलेंगे हालेलुया। और सबकी कुल्हाड़ियां जो थी, जितने भी लोग थे, वो कोई काम करने वाले नहीं थे, या कि वो प्रोफेशनल थे, या उनका काम ही था लकड़ियां काटना। वो तो अलीशा से यहोवा के वचन की शिक्षा लेते थे, और वो नबियों की संतान थे, क्योंकि उन्होंने भी आगे जाकर क्या बनना था? नबी बनना था। सब बोलेंगे हालेलुया। याजक की संतान याजक, नबी की संतान नबी। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि वो नबियों में से बच्चे थे, वो जो सीख रहे थे, नबियों के बच्चे थे, और उनको वो ट्रेन कर रहा है, उनको वो आगे बढ़ा रहा है, और उनको वो शिक्षा दे रहा है, उनके जीवन में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट, अपने समय की इन्वेस्टमेंट, अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट, सब कुछ। सब बोलेंगे हालेलुया। और वहां पर एक व्यक्ति है, जब वो लकड़ी काट रहा है यरदन नदी में के पास, और उसकी जो कुल्हाड़ी जो है, जो मांगी गई थी, जितने भी लोग थे उन्होंने मांगी हुई कुल्हाड़ी थी, और इसकी भी मांगी हुई कुल्हाड़ी थी। और वचन ये कहता है, निर्गमन उसका 22 अध्याय उसका 14-15 वचन, और नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 7 वचन ये कहता है कि यदि आपने कुछ मांगा है उधार, चाहे पशु है, चाहे वो कुछ भी है, यदि वो खो जाती है, उसकी भरपाई यदि आपने ना की, तो आपको क्या करेंगे? वो आपको गुलाम बना लेंगे। क्या बना लेंगे आपको? याद करो, वो विधवा के जो बेटे थे,
विधवा ने अलीशा के पास आके क्या कहा था? मेरा पति तेरा दास क्या था? वो तेरा दास था और मेरा पति वो मर गया है और कर्जा है हमारे ऊपर, और मेरे बेटों को क्या बना के लेके जा रहे हैं? बंधुआ, गुलाम बना के लेके जा रहे हैं। तो अलीशा ने पता क्या कहा था? तेरे घर में क्या है? उसने कहा एक कुप्पी तेल। सब बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा बहुत सारे बर्तन ले लेना, और जब बर्तन हुए उसने ले लिए और कहा कि कुप्पी में तेल उड़ेलती जाना, और जब वो उड़ेलती गई और तेल क्या हो गया? थम गया, खत्म नहीं हुआ, थम गया। सब बोलेंगे हालेलुया। और फिर कहा, वो फिर यहोवा के दास के पास आई और उसने कहा कि इस तेल को बेचकर क्या करना? अपना ऋण जो है, अपना जो कर्जा है वो उतार देना, और जो बाकी बच जाए उसका क्या करना? अपने जीवन का निर्वाह करना। कर्जदार जो है वो गुलाम बनाएंगे। अब ये व्यक्ति जो है ये सोच में पड़ गया। अब ये कुल्हाड़ी जो है उस समय में बहुत कीमती और उधार लेकर आया था वो, और यदि वो कुल्हाड़ी के बदले वो भरपाई नहीं करेगा या वो कुल्हाड़ी नहीं देगा तो उसको गुलाम बना लिया जाएगा, वो कर्जे में आ जाएगा। क्योंकि ये लॉ कहता था, ये कानून कहता था कि कर्जा जो है यदि नहीं भरा गया तो वो क्या कर लेंगे? गुलाम बना लेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो ये व्यक्ति जो था वो अलीशा के पास आया, परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंड से निकलकर जल में गिर गई, इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, चिल्ला रहा था वो, हाय हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी गई थी, मांगी हुई थी। छठा वचन, इलोहिम के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए जोर से। यहोवा लोहे को भी वो पानी में ऊपर लेकर आने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और जो कुल्हाड़ी पानी में गिर चुकी थी उसको कैसे ऊपर लेकर आया यहोवा का दास अलीशा? उसने एक लकड़ी काटी और उसमें, फिर से मैं चाहता हूं कि छठा वचन पढ़ें। इलोहिम के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? हां, कहां गिरी है? यहोवा के भक्त ने, यहोवा के जो दास जो था अलीशा, उसने पूछा वो कहां गिरी है। आज आपसे परमेश्वर पूछ रहा है, कहां पर आपका टैलेंट है? कहां पर आप खोए हुए हो? कहां पर आप लॉस्ट हो? क्या आपकी जो कुल्हाड़ी जो है वो खो चुकी है? क्या आपका जीवन खो चुका है? आपका जीवन भी एक कुल्हाड़ी के मानंद है, क्योंकि आपके द्वारा बहुत सारे लोग जो हैं वो यहोवा के भवन में आएंगे और यहोवा उनको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आप यहोवा के राज्य को बनाने के लिए आपको बलियां लेकर आना पड़ेगा। आपको उस कुल्हाड़ी की धार को आपको तेज करना पड़ेगा। कहां पर आपका जीवन है? आर यू लॉस्ट? क्या आप लॉस्ट हैं? क्या आप खोए हुए हैं? कहां पर खोए हुए हैं? ज्यादा ही बिजनेस में खो गए, ज्यादा ही अपनी जॉब में उलझ गए, ज्यादा ही गिफ्ट्स देने में उलझ गए, खो गए वहां पर, भीड़ों में खो गए, भीड़ में जाते जाते खो गए। वहां पर तो आपको कुछ यहां पर तो स्टेज के ऊपर आकर के यहां पर तो टाइम भी मिल जाता है। यदि मैं ऐसा बनाऊं ना, वो बड़े चर्चेस जैसा रूल बनाऊं कि यहां पर कोई ऐसा नहीं आएगा, तो छोटी सी मंडली जो हमारी है वो कहेंगे, पास्टर जी ऐसा क्यों करते हो? मैं आपको एक बात बताऊं, आप इतनी दूर से दिल्ली से वहां पर गए और आपको प्रार्थना का टाइम नहीं दिया, आपको कोई शेयर करने के लिए नहीं मिला स्टेज के ऊपर, या कैसे? फिर जाने का क्या आपको फायदा? मैं वहां पर जाना पसंद करता हूं जहां पर मैंने सुसमाचार सुनाना है, ये याद रख लेना। मैं कहीं इधर मीटिंगों में नहीं कभी जाता। कभी देखा मुझे? यहाँ पर भी दिल्ली में भी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, आई डोंट गो देयर, मैं नहीं जाता। मैं क्यों?
क्योंकि मैंने वहाँ पर जाना है जहाँ पर मुझे मौका मिलेगा सुसमाचार प्रचार करने का, जहाँ पर मुझे मौका मिलेगा बाइबल को बताने का, मुझे मौका मिलेगा कुछ ना कुछ 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट वचन बताने का। मैं एक जन्मदिन पे गया, भाई हमारे लॉरेंस, उनके बेटी का जन्मदिन था। वहाँ पर मैंने देखा मौका कि मुझे 5 मिनट चाहे 2-4 मिनट मुझे मिले, मैं यीशु मसीह के वचन को मैं बता दूँ। मैं वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, मैं सोच रहा था कि वहाँ पर यीशु मसीह के वचन को बता दूँ, किसी ना किसी के कान में तो यीशु मसीह का वचन जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। यदि एक इंसान मेरा ट्रैक जो मैंने ट्रैक्स जो दरवाजे के अंदर से मैंने डाला था, हमने ट्रैक्स, उस ट्रैक्स को पढ़कर एक व्यक्ति जो है अपना माइंड चेंज कर सकता है, अपना दिमाग चेंज कर सकता है, अपना मन बदल सकता है कि मैंने सुसाइड नहीं करना, तो 2 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है यदि मैं यीशु मसीह के वचन को मैं किसी भी जगह पर मैं बताऊंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। जो कुल्हाड़ी जो थी वो आ गई ऊपर, और जब कुल्हाड़ी ऊपर आई, कैसे आई, कैसे? 6 वचन मैं चाहता हूं कि फिर पढ़ें। इलोहिम के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी। किसने लकड़ी काटी? भाई लोग भी बोले ऊंचे स्वर से। अलीशा ने लकड़ी काटी, पर जब वो घर बना रहे थे तब उसने कोई लकड़ी नहीं काटी। अब उसने लकड़ी काटी किसके लिए? अपने दास के लिए, अपने चेले के लिए। यदि पास्टर या मास्टर या गुरु अपने चेले के लिए कुछ करता है ना, तो मैं एक बात बताऊं, इसका मतलब ये है कि वो जो गुरु है या वो पास्टर है या वो मास्टर है, वो अपने लीडर्स की, अपने चेलों की क्या करता है? वो चिंता करता है। सब बोलेंगे हालेलुया। चेले भी बहुत अच्छे हैं और यहां पर गुरु भी बहुत अच्छा है। क्यों सोनू? चेले भी बहुत अच्छे हैं और मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूं, यहां पर जितने लोग बैठे हैं आप बहुत अच्छे हैं आप, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग ही हैं जो इस कलीसिया का पिलर बनेंगे। आप लोग ही हैं जो ये यूथ बैठे हैं जितने हैं, आप लोग इस कलीसिया को और आगे बढ़ाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। गुरु को चिंता हुई, कहा कि कहां गिरा है। जब कोई लॉस्ट हो जाता है ना, या कोई गलत डायरेक्शन पे जा रहा है, मुझे चिंता हो जाती है, यार मुझे बताना, कौन बताएगा? नहीं तो यदि गुस्सा कर लिया तो इसका मतलब वो भागेगा, एक दिन चर्च को छोड़कर जाएगा। क्यों आशीष, ऐसा ही है? वो चर्च को छोड़ जाएगा जो मेरी नई बात मानेगा, जो नहीं सुनेगा, क्योंकि मुझे पता है कि लॉस्ट है, कुल्हाड़ी खो गई है, जिंदगी खो रही है। जल्दी जल्दी क्या करो? संभाल लो। कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहे हैं, कहीं गलत दिशा पे जा रहे हैं। अपने आप को संभालें। मुझे डैडी भी बोलते रहते हैं संभालो अपने आप को। जब बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतों में से, बहुत सारे ऐसे टर्नेडो में से मैं निकल कर गुजर रहा था, तो मुझे कहते थे मेरे परिवार के लोग, मेरे चर्च के लोग, कितने बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, पास्टर जी हम आपके साथ हैं, संभालो। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पासवान ने भी बोला, वो खड़े रहे मेरे साथ, मेरे पासवान। और यहां पर अलीशा जो है वो अपने चेले के साथ वो खड़ा है, कह रहा कि मेरे बेटे बता, कहां गिरी है तुम्हारी कुल्हाड़ी? कहां पर गिरी है? अलीशा अपने चेले को प्यार करता था, अलीशा अपने चेलों की केयर करता था, अलीशा अपने चेलों की सुधि लेता था। उसकी कुल्हाड़ी गिर गई है। कहां पर कोई यूथ है? कहां पर कुल्हाड़ी गिर चुकी है आपकी? कहां पर आपकी जिंदगी खो चुकी है? कहीं इंस्टाग्राम में या फेसबुक में या सोशल मीडिया में कहां पर आप खोए हुए हो? एक बड़ा अच्छा गाना अभी स्किट होगी, ठीक है ना, और वो आपको दिखने को मिलेगी, पर मैं वो गाना नहीं चाहता। तो बड़ा अच्छा गाना है वो, खोए हुए। मैंने उसको बोला, उनको मानसी को बोला, सारे यूथ को बोला कि ये स्किट करनी है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा मीनिंग है। यही तो है हमारे जो 25 तारीख की मीटिंग का जो थीम,
खोए हुओं को लेकर आना। सब बोलेंगे हालेलुया। और यहां पर यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती 11 अध्याय उसका 28 वचन में क्या कहा, ऐ सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। लूका 15 अध्याय में खोए हुए सिक्के का दृष्टांत है। लूका 15 अध्याय में खोए हुए बेटे का दृष्टांत है। लूका 15 अध्याय में खोए हुई भेड़ का दृष्टांत है। उसको ढूंढना है, सिक्के को ढूंढना है, भेड़ को ढूंढना है, बेटे को ढूंढना है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बेटे को तभी ढूंढा गया, वो तभी वापस आया जब उसको सुधि आई। सिक्के को तभी ढूंढा गया जब उस बहन ने दिया जला करके, रोशनी जला करके, वो रोशनी पता क्या है, रोशनी यीशु मसीह है। यीशुआ इज द लाइट। रोशनी क्या है, यहोवा का वचन है। आप अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को यीशु मसीह के वचन के बगैर कभी नहीं ढूंढ सकते। आप अपनी लाइफ को यीशु मसीह के वचन के बगैर कभी भी करेक्ट नहीं कर सकते। आप अपनी लाइफ को यीशु मसीह के वचन के बगैर आगे नहीं बढ़ा सकते। वहां पर अलीशा जो है वो अपने दास के साथ खड़ा है और उसने एक लकड़ी को काटा। किसने? हेलो, सोना नहीं है। सब बोलेंगे हालेलुया। कितने सो रहे हैं? सोए हुए बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो, सोए हुए बोलो हालेलुया। वेरी गुड। अब जाग रहे हैं। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही है? सबको आ रही है? कुल्हाड़ी जो है ऊपर आ गई, पर एक लकड़ी काटकर कहां पर फेंकी? पानी पर। लकड़ी क्यों काटी? अलीशा वैसे भी तो कह सकता था कुल्हाड़ी आ जाए। लकड़ी को काटने का क्या मतलब है? क्यों उस लकड़ी को काटा? क्योंकि लकड़ी जो है वो क्रूस को, यीशु मसीह की सलीब को दर्शाती है कि यीशु मसीह उस पेड़ से ऊपर से वो नीचे आया और इस संसार में, इस पानी में, पानी जो है वो एक संसार को दर्शाता है। यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए इस संसार में आया और वो पानी में आया, इस संसार में आया ताकि आप और मैं उस दरिद्रता से, उस बीमारी से क्या आ जाए? बाहर आ जाए। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। श्रापित है वो जो काठ पर लटकाया हुआ है। कौन? जो श्रापित होता था, जिसको सलीब पर चढ़ाया जाता था। श्रापित मृत्यु होती थी, वो मेरे लिए काटा गया, वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए घायल हुआ। इस मैसेज में, इस स्टोरी में एक स्टोरी छुपी हुई है। इस कहानी में क्या छुपा हुआ है? एक और स्टोरी छुपी हुई है। वो स्टोरी कौन सी है? यीशु मसीह की। क्या आप वो कुल्हाड़ी हैं जो खो चुके हैं? यर्दन नदी, यर्दन का मतलब है नीचे आना। और क्या आप इस संसार में आए तो हुए हो, यहोवा ने आपको भेजा तो है, आए तो हुए हो, पर आप कहीं ना कहीं लॉस्ट हो चुके हो, आप खो चुके हो। आप जांच करें कहां पर खो चुके हैं। जांच करें कहां पर हमारा माइंड है। जांच करें कहां पर सोशल मीडिया में माइंड है हमारा। ओनली सोशल मीडिया हम चला रहे हैं। हम अनजाने लोगों के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं, जो लोग हमें जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। बी केयरफुल। जो आपको लोग जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, जिसको आप जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उनको सोशल मीडिया पर बात करना ना करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे कि लोग जो हैं वो गुमराह हो गए। क्या मैं सही बोल रहा हूं या नहीं? कहां पर खोए हुए हैं आप? इस दुनिया की भीड़ में आप खोए हुए हैं। तभी तो हम एक सॉन्ग गाते हैं, आ बेटे घर लौट आया, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। लकड़ी को फेंका गया और लकड़ी जो है वो क्रॉस को दर्शाती है। सारे बोलो, किसको दर्शाती है? लकड़ी कहां पर थी पहले? सारे बोलो, ऊपर पेड़ पर थी ना। लकड़ी पहले पेड़ पर थी,
फिर उसको काटा, फिर वो नीचे आई, पानी में डाला। ऐसे ही यीशु मसीह वो ऊपर से वो नीचे आए, और वो पानी जो है वो संसार की ओर दर्शाता है। पानी किसकी ओर दर्शाता है? संसार की ओर। वो पानी में यानी कि वो नीचे आया ताकि मैं और आप जो खोए हुए थे, जो डूबे हुए थे, जिनकी छवि कुछ भी नहीं थी, उनको वो ऊपर लेकर आए। और यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान देकर मुझे और आपको वो ऊपर लेकर आया। कह रहा कि मेरा नीचा होना जरूरी है ताकि मैं आपको क्या करूं? ऊपर लेकर आऊं। सब बोलेंगे हालेलुया? सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया? वो नम्र बन गया, वो दीन बन गया, और ये जो व्यक्ति है ये गुलामी से बच गया, क्योंकि गुलामी इसका इंतजार कर रही थी, कर्जा इसका इंतजार कर रहा था। लोग जो कुल्हाड़ी मांगने वाले जो थे वो उसका इंतजार कर रहे थे कि वो कुल्हाड़ी वापस करने के लिए आएगा, पर वो काम करते करते कहीं खो गई। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आप कभी भी चिंता मत करें। कुछ आपका खो चुका है या कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, कोई आपका पैसा खो चुका है। यहां पर कुछ बहनें हैं, भाई हैं जिनका काफी कुछ चोरी हो गया। कईयों को एक ऑफरिंग बॉक्स दिया था, उनका वो ऑफरिंग बॉक्स, मैंने कहा कोई बात नहीं, यदि कोई उठा के ले गया तो कोई बात नहीं। ऑफरिंग बॉक्स चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे प्रोग्राम्स नहीं होंगे। सब बोलेंगे हालेलुया? सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया? लकड़ी को डाला और कुल्हाड़ी अपने आप क्या हो गई? ऊपर आ गई। 7वां वचन, लास्ट। उसने कहा उसे उठा ले, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया? तब तक उसने नहीं उठाई जब तक अलीशा ने उसको नहीं कहा। अलीशा ने कहा अब उसको हाथ बढ़ाकर क्या कर? उठा ले, और जिसकी है उसको वापस करनी है। मेरे प्रियो, आपको यहोवा का वचन दिया गया है। आपको क्या दिया गया है? यहोवा का वचन दिया गया है। आपने इसको इस्तेमाल करना है यहोवा के घर को बनाने के लिए, उसकी सेवकाई को बनाने के लिए, उसकी सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए। कहां पर खोए हुए हैं? कई लोग जो हैं वो मसीह में होते हुए भी ऐसी बातों में खोए हुए हैं जो कि बिब्लिकली बाइबल से बिल्कुल विपरीत है। सब बोलेंगे हालेलुया? अलीशा की जरूरत पड़ी। अलीशा जो है उसकी जरूरत पड़ी। अलीशा का मतलब पता क्या है? एल का मतलब है इलोहिम, परमेश्वर। तेशुआ का मतलब है, शुआ का मतलब है मुक्ति। यहोवा मेरी मुक्ति है। सब बोलेंगे हालेलुया? नहीं तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। यहोवा मेरा उद्धार है, अलीशा का मतलब है। तो यहोवा का उद्धार होना जरूरी है, साथ में अलीशा होना जरूरी है, साथ में एल का होना जरूरी है, इलोहिम का होना जरूरी है, साथ में उद्धार होना जरूरी है। यदि उद्धार नहीं पाएंगे तो जिंदगी कभी भी ऊपर नहीं आएगी। जितने लोग आपके इन टच में हैं, ऑफिसेस में हैं, जॉब्स में है, या बिजनेस में है, या आपकी मिनिस्ट्री में है, सेवकाई में है, फाइंड आउट कि कितने लोग बिना मुक्ति के हैं, कितने लोग बिना परमेश्वर के हैं। वो तभी आएंगे यदि यहोवा उनके साथ होगा, यदि वो उद्धार करके क्या करेंगे? यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। अलीशा की बातों को उसने ग्रहण किया। अलीशा का मतलब पता क्या है? मैंने आपको बताया, यहोवा मेरा उद्धार है। यहोवा मेरा उद्धार है। तो उद्धार होना जरूरी है। तो यहोवा इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी सारी बरकत और आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूं कि आपने इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत पाई है। और एक एक वचन जो है मैंने एक्सप्लेन करके, व्याख्या करके, जितना मेरे पास था, और जो आगे बताऊंगा मैं आपको, मैं चाहता हूं कि उसको घर में जाकर और रीड करना। और आपको यहोवा, हैव यू लॉस्ट द एक्स हेड? क्या आप कहाँ पर अपनी कुल्हाड़ी को खो दिया है? कहाँ पर अपनी ज़िंदगी को खो दिया है? क्या आप खोए हुए हो? क्या आपका सिक्का गुम हुआ है, या खोया हुआ है, या कोई भेड़ खोई हुई है?
कहां पर खोए हुए हैं आज आपने जांचना है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।